हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। तो उम्मीद है सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ क्लास 10 सीबीएसई मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का एक और पीवाईक्यू क्वेश्चन, जो कि 1 मार्कर क्वेश्चन है और सीबीएसई 2025 में सवाल पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उससे पहले बता दूं कि मेरा नाम है अवनीश सिंह और आप लोग देख रहे हैं अपना ही चैनल थ्रेशोल्ड। तो चलिए, तो क्वेश्चन में से पूछ रहा है कि द लीस्ट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ 16, 20 एंड 50 इज। यानी कि हमें एक ऐसा नंबर निकालना है, फाइंड आउट करना है, जो कि 16, 20 एंड 50, 16, 20 एंड 50 इन तीनों से डिवाइड हो जाए और साथ साथ वो नंबर हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। यानी कि कंप्लीटली हमारा उसका स्क्वायर रूट जो है वो आ जाए बिना किसी पॉइंट या फ्रैक्शन के। ठीक है, अब जब भी ऐसा हमें सवाल निकालना हो या आंसर निकालना हो तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इन तीनों नंबर जो हमें दिए हुए हैं 16, 20, 50, हमें इनके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं? प्राइम फैक्टर्स। सबसे पहले मैं इनके प्राइम फैक्टर्स निकाल देता हूँ। तो 16 के कितने निकलेंगे प्राइम फैक्टर्स? दैट इज 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2। ऐसे ही 20 के 2 इंटू में 2 इंटू में 5। ऐसे ही 50 में 2 इंटू में 5 इंटू में 5। ठीक है, तो ये हमारे निकल गए हैं तीनों के तीनों नंबर के प्राइम फैक्टर्स। अब हमें क्या करना है, हमें इन तीनों नंबरों का एक LCM निकालना है, दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब जब भी हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना होता है ना, तो जैसे कि 2 है। अब 2 मैक्सिमम कितनी बार है? 2 मैक्सिमम देखिए 4 बार है ना, जो 16 में आ रहा है। दैट इज 1 2 3 4। तो इस 2 को हम क्या लिखेंगे? हम 4 बार ही लिख देंगे। यानी जो नंबर किसी भी, यानी जो फैक्टर किसी भी नंबर में सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, बस वही सबसे ज़्यादा नंबर का जो नंबर है उस प्राइम फैक्टर का, हमें वो लिख लेना है। जैसे 2 यहाँ पे 4 बार आ रहा है, बाकी किसी में भी 20, 50 में 4 बार नहीं आ रहा है, लेकिन 16 में 4 बार आ रहा है। लेकिन हमें क्या करना है, उसी 2 4 बार आ रहा है हमें पकड़ना है और हमें 4 बार ही 2 को लिखना है। दैट इज 2 इंटू 2 इंटू में 2 इंटू में 2। बाकियों से हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 5 यहाँ एक बार आ रहा है। अब 2 हमारा हो चुका है, अब 2 को हम नहीं काउंट करेंगे, तो मैं 2 को क्या करता हूँ, हटा लेता हूँ। दैट इज ये 2 गया, ये भी 2 गया और ये भी 2 गया। अब हमें सिर्फ 5 को लेना है। अब यहाँ पे 5 हमारे देखिए एक बार है, यहाँ 2 बार है। हमें मैक्सिमम टाइम जहाँ 5 अपीयर हो रहा हो, हमें उतनी ही बार 5 को लिखना है। जैसे यहाँ पे 5 2 बार आ रहा है, यहाँ एक बार, तो हमें यहाँ पे 2 बार आ रहा है ना, तो हमें मैक्सिमम टाइम जो है जहाँ सबसे ज़्यादा नंबर आ रहा है वही हमें पिकआउट करना है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है। 5 इंटू में 5, ए बार नहीं, हमें 2 बार लिखना है ना, यानी सबसे ज़्यादा बार नंबर है हमें वही लिख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसे जस्ट इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो बहुत आसान है, देखिए 5 2 से 10, यहाँ पे 5 2 से 10 और यहाँ पे 2 2 से 4। तो हमारा जो LCM निकल के आया है वो आया है 400, वो आया है 400। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी LCM आया है 400। यानी 400 का ऐसा नंबर है जो कि 16, 20 एंड 50 से डिवाइड हो जाए, जो कि 16, 20 और 50 से डिवाइड हो जाए। लेकिन हमारा 400 सही भी बात है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर भी है और साथ साथ ये जो है 16, 20 और 50 से डिवाइड भी हो रहा है। लेकिन 400 एक दिक्कत ये है कि हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं है, यानी कोई भी ऑप्शन हमारा 400 नहीं है। ये क्या है, 1200 है, ये 100 है, ये 3600 है, और ये हमारा 2400 है। 400 हमारा कहीं पे भी नहीं है। अब आपको सर एरर होगा, ये 2400 नहीं है, 400 ही है, लेकिन नहीं। देखिए, जब भी ऐसा स्थिति आए तो एक बात ध्यान दीजिए कि अब ऑप्शन को देखिए। ऑप्शन में मुझे दिख रहा है कि भैया 1200 हर हालत में हमारा जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। ऐसे हमारा 2400 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। अब हमारे दो ही ऐसे नंबर बचे हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर हैं, जो है 3600 और ये है 100। अब ध्यान से देखिए, जो 3600 है वो एग्जैक्ट 400 का क्या है, डिवाइड हो रहा है। यानी कि अगर मैं 36 को डिवाइड करूँ, अगर मैं 36 को डिवाइड करूँ, 3600 को डिवाइड करूँ 400 से, तो मेरा आंसर कितना आ रहा है? एक परफेक्ट नंबर के रूप में आ रहा है, दैट इज 9। ठीक है, तो जब भी ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, यानी कि भाई सेम रूल अप्लाई होगा कि भैया ये भी 16, 20 और 50 से डिविजिबल है, ये भी 16, 20 और 50 से डिविजिबल है ना। और ये एक परफेक्ट स्क्वायर भी है, क्योंकि 36 कब आता है? 60 इंटू 60 में। 36 किसका वो होता है स्क्वायर? 60 इंटू में 60, दैट इज 3600। तो एक परफेक्ट स्क्वायर भी है और साथ साथ ये 30, 20, 50 और 16 से डिविजिबल भी है। तो इसका मतलब कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है
वो 100 भी नहीं है, वो है हमारा 3600। वो क्या है हमारा 3600। चलिए, तो इसके साथ साथ हमारा जो है ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी होता है समाप्त। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो इस तरीके से हमारे चैनल पे बने रहिए और हम आप लोगों के लिए और भी वीडियोस लाते रहेंगे, इस चैप्टर की भी साथ साथ अगले चैप्टर्स की भी। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट, ऑल द वेरी बेस्ट।